शताब्दी का समय है, जबकि देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अंतरिक्ष शक्ति के तौर पे, विदेश नीति के संदर्भ में यदि आप देखें, देश बहुत अच्छा कर रहा है। और तकनीक जो है हमारी विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। कल परसों 2-4 दिन पहले यूएई के साथ भी भारत ने डील किया है, बहुत बड़ा डील है जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। अभी आने वाले समय में कई ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो सरकार अपनी तरफ तरीके से ले रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की भी योजनाओं में, कहीं न कहीं सरकार के भी हर एक्शन में गांधी जी के दर्शन भी जो है साक्षात हमें दिखाई पड़ते हैं। चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करूं, सरकार योजनाएं बनाती है, योजनाएं धरातल पर कैसे उतरेगी, इस परिकल्पना के साथ योजनाओं को सक्सेसफुल माना जाता है कि क्या समाज में इन योजनाओं का प्रभाव अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच पाएगा क्या? आप कितनी योजनाओं को देख लीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी को समझेंगे देश की, तो ऐसा दिखेगा कि जितनी योजनाएं गवर्नमेंट की आ रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर ले, लोकल फॉर वोकल की बात कर ले, जो गांधी जी की स्वदेशी की परिकल्पना पे आधारित है, आत्मनिर्भर भारत को आप यदि समझें, यदि मेक इन इंडिया की बात करें, तो कहीं न कहीं गांधी के सिद्धांत, जो स्वदेशी के सिद्धांत देखिए कि चीजें जो है स्वदेशी को प्रमोशन मिलेगा तो देश मजबूत होगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के लोग जो है रोजगार मिलेगा, तो अच्छा सरकार का भी प्रयास है। आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा हो रहा है, सड़कें बन रही है, रोड बन रहे हैं, देश के वैज्ञानिक हमारे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ की कई सारे स्टार्टअप के साथ नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। तो हर वो अच्छा आइडिया जिसमें मेहनत हो, जिसके भाव अच्छे हों, जो कि जिसमें काफी अच्छा प्रयास लग रहा हो, तो हमें लगता है कि उसको सपोर्ट करने की जरूरत है और नैतिक मूल्य भी बताने की जरूरत है, क्योंकि मूल्यों के बगैर शिक्षा, हमें लगता है उसका कोई अर्थ नहीं। कोई लाखों करोड़ों कमा रहा हो और उसमें कुछ मूल्य नहीं है, उसमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, तो वैसे सिर्फ कमाई करने का कोई मतलब नहीं। परिवार में हम देखते हैं कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, बच्चे हैं अच्छा करने लग जाते हैं, तो कई बार माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। एक पिता ने जो अपने परिवार ने, जिन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, कितने कंप्रोमाइजेस करने होते हैं। खुद को आदमी ना देख के अपने बच्चों को देखता है, परिवार को देखता है, तो गांधी का त्याग का भाव है, इसके अंदर त्याग का भाव संगीत है कि परिवार के अंदर हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत कुछ त्याग करते हैं। एक बहुत अच्छे जो है ह्यूमन क्वालिटीज है, तो बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें कि उनमें भी ऐसा ग्रेटिट्यूड का भाव हो कि हमारे माता पिता ने बहुत सेक्रीफाइस किया, ये हमेशा उनके अंदर ऐसा एहसास होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसी चीजें दिखाई बहुत कम पड़ती है। पढ़ाई लिखाई करके कहीं बाहर सेटल हो गए, और कई बार ऐसे देखने के आती है कि पेरेंट्स यहीं पे आखिरी समय तक यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो भी कोई देखने वाला नहीं है। तो समाज में हम सबको, बच्चों को, आपस में एक दूसरे को भी सपोर्ट का भाव रखें। आप एक दूसरे के साथ भी ऐसे भाव न रखें जिससे कि लगे कि आपकी आपस की जो रिश्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक अच्छा माहौल निर्माण करें। मैं तो कार्यस्थल की बात करूं या फिर कहीं और परिवार में मिलते हैं वहां की बात करूं, तो ऐसे भाव रखें जिससे कि लगे कि नहीं, इनके आपके आने से वहां माहौल जो है खुशनुमा हो रहा है। बोलते हैं ना, जीवन जो है, जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीनों से चल रहा मनमानी। तो कई बार होता है कि आदमी परेशान होता है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी सुख के मौके आते हैं तो उसको जीने की जरूरत है। और आज देखेंगे, क्या पता आज है कल नहीं है, इस भाव के साथ जिया जाए तो हमें लगता है कि हम सब एक दूसरे के साथ भी अच्छे समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे और हम सबको खुश भी रख पाएंगे। आज वैश्विक संदर्भ में देखें तो बहुत अशांति है, हर जगह मार धाड़ है, हर जगह मानवता का अस्तित्व संकट में, लोग भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित नहीं है, किसी दूसरे कंट्री के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है। किस बात की सोवरेनिटी, किस बात के एथिक्स, किस बात के अंतरराष्ट्रीय कानून,
ताकत के बल पे इंसानियत को जीता नहीं जा सकता। जंग किसी मसले का समाधान नहीं हो सकता। अटैक यूक्रेन रशिया को हम देख रहे हैं ना, कभी तो युद्ध बंद होगा, हासिल क्या होगा? कितने बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। यमन की लड़ाई मानवता को संकट के दौर में लाके खड़ा कर देगी। आपसी पड़ोसियों के साथ, में घर की बात कर रहा हूँ, आपस के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो पड़ोस का भी ऐसा ही है। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अटैक करना, कितने लोग मर गए, कितनी उनकी जीवन कैसे प्रभावित हो रही है। कई ऐसे भी देखेंगे जहां पे बच्चे मर गए, मम्मी पिताजी में से कोई एक बचा है। ये भयावह त्रासदी इसको बोल सकते हैं। वॉर इज ऑलवेज डिजास्टर्स। जब भी होगा मानवता का संहारक होगा। कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। लाख बोले किसी के पास परमाणु बम की बात करें, शक्ति हासिल करने की बात करें, मिसाइल लेने की बात करें, अपने संसाधनों को हम हथियार खरीदने के लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे, तो कभी जो है मानवता आगे नहीं बढ़ेगी। कई जगहों पे देखें, अभी अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में अटैक हो गया, रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, चाइना ताइवान के बीच में किस तरीके से मामला छिड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भी हमने कुछ दिन पहले देखा, वियतनाम का देखा हमने अभी यूएस के साथ कैसे चल रहा है। ईरान का देखिए, ईरान बॉर्डर पे सारी जो है वॉरशिप्स खड़ी हैं यूएस की। तो जब भी वार होगा तो ये आज के समय में देखें तो ये सब लोभ वाली बात है कि उसकी जैसे पहले होता था कॉलोनियलिज्म के टाइम में कि भाई एक दूसरे की जो है संपत्ति पे अपनी नजर है। समाज में बोले कि हम देखते हैं बाजू वाले तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा घर लेके रखा है, बहुत सारी चीजें। हमें असंतोष का भाव नहीं आना चाहिए। हम अपना काम करें, मेहनत से करें, अच्छा काम करें, संतोष रखें। चादर उतनी फैलाएं जितनी पैर उतनी फैलाएं जितनी चादर हो, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपाधापी है जिंदगी का, आपाधापी में अपने आप को ना खोएं। शांति, सौम्यता, स्थिरता जीवन में, सहिष्णुता, इन सबको अपने जीवन में लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों को भी इनको बताना है। संतोष का भाव हो मन में, कहीं ऐसा ना हो कि हम पता नहीं रातों रात अंबानी बनने की तरफ चले, तो नहीं हो सकता। लाइफ में बहुत कुछ मेहनत करें, ईमानदार रहें अपने काम के प्रति, रिश्तों के प्रति, तो लाइफ अच्छा रहेगा। और आप सब अभी देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के बीच में, जो मैं चीजें कह रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को यदि आप उनके बीच में रखेंगे, उनको समझाएंगे, तो उनका जो बचपन का मन है, जब वो आगे बढ़ेंगे लाइफ में, चुनौतियों का सामना करेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ उस पर काबू भी पाएंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान बनेंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश 2047 तक विकसित बनने का सपना देख रहा है। तो कहीं ना कहीं देश को विकसित होने में आपका जो प्रयास है, जो इन युवाओं के मन में देश के प्रति समर्पण, निष्ठा, जज्बा भरने का, तो जरूर जो है देश सफल होगा और 2047